नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा? इनकी शिक्षा कैसी होगी? किस तरह के भाग्य में इनका परिवर्तन होगा? धन का आगमन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन इनका कैसा होगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नौकरी की समस्या या नौकरी में इनकी स्थिति क्या होगी? प्रमोशन की कोई समस्या है तो उसका निदान कैसे है? इन सारी परिस्थितियों के बारे में आज हम लोग 2022 जो आने वाला है मेष राशि वालों के लिए कि जीवन में क्या लेकर आने वाला है, इस पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। चूंकि 2020 और 2021 हर व्यक्ति के लिए एक बुरा समय रहा है, बहुत ही बुरा कहा जाएगा, क्योंकि विशेष महामारी से हम लोगों ने गुजरा है। इसलिए आने वाला वर्ष मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम आज परिचर्चा करेंगे। तो विषय वस्तु पर आने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह है कि आप सभी अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, तथा इसे अंत तक देखने के बाद इसकी लाभ उठाते हुए इसे अगर पसंद आवे तो लाइक भी करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आज आइए हम लोग 2022 जनवरी के महीना, नए वर्ष जो अंग्रेजी महीना से शुरू होता है, इसमें हम लोगों की स्थितियाँ क्या रहेंगी इस पर हम लोग चर्चा करें। क्योंकि इस नए वर्ष पर सारे नौ ग्रह पंचम भाव में हो गए हैं, जो केदार नामक एक योग का सृजन कर रहे हैं। तो यह शास्त्रों के अनुसार जो देखा जाएगा अति उत्तम माना गया है। माने जो नया वर्ष की कुंडली हम लोग देख रहे हैं, जो जनवरी 12 बजे के बाद की जो समय है उसमें हम लोग देखें तो बुध लग्न यानी कन्या लग्न की यह कुंडली बन रही है। दो ग्रहों से सृजन इनका हो रहा है, बुध और चंद्रमा का यह वर्ष है। 2022 बुध और चंद्रमा का वर्ष है। चूंकि हम लोग मेष राशि पर चर्चा करने के पहले थोड़ा ये जान लें कि 2022 कैसा सभी इस विश्व के लिए कैसा रहेगा। तो 2022 में कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, जिसमें चंद्रमा का और कन्या का माने बुध का यह वर्ष माना गया है। हस्त नक्षत्र में प्रवेश के साथ हस्त नक्षत्र की पहली चरण से यह प्रारंभ हो रहा है। तो और बुध जो लग्नेश हैं वह शनि के प्रभाव में रहेंगे, शनि के प्रभाव में होकर पंचम भाव में बैठे हैं। और एक चीज और देखा जाए कि पंचम भाव में लगभग सभी ग्रहों का प्रवेश हो रहा है। तो सभी ग्रह पंचम भाव में है, जिसे केदार योग के रूप में जाना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण योगों में से भी एक मानी गई है। तो यानी यह 2022 बौद्धिक और काम जो कारगर हैं, यानी कामगार जिन्हें कहा जाता है, ये इन लोगों के लिए यह वर्ष बेहतरीन होगा। यानी विद्यार्थियों के लिए, मानसिक जो व्यक्ति जो एक व्यापारी क्षेत्र में व्यापारियों के लिए यह साल 2022 कुछ विशेष उपलब्धि लेकर आने वाली है, इतना तो निश्चित है। साथ ही जिस कोरोना में महामारी से हम लोग परेशान थे, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वर्ष उस महामारी पर पटाक्षेप माने उसकी अंत होगी यहाँ 2022 में। साथ में यह कीर्तिमान कुछ लेकर आने वाला है, क्योंकि केदार नामक योग कीर्तिमान प्रदान करता है। यानी जो व्यक्ति जो कुछ करना चाहते हैं तो इसमें कुछ उपलब्धियां हासिल भी करेंगे। थोड़ी सी मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में यह थोड़ा बुरा प्रभाव दिख रहा है, फिर भी महामारी का समाप्ति तो सुनिश्चित है। अब हम लोग आए कि 2022 में जो एक चीज और देख लिया जाए कि ग्रहों की पोजीशन क्या है।
तो धनु राशि में शुक्र और सूर्य का युति एक साथ है, जबकि शनि देव मकर राशि से ही स्टार्ट हो रहे हैं, प्रारंभ हुए, पंचम में बैठे हुए हैं, और उनके साथ बुध भी साथ में ही है। साथ में मेष राशि में ही चंद्रमा मंगल स्वराशि होकर मंगल बैठे हुए हैं, साथ में चंद्रमा और केतु के भी एक साथ है। तो ये चीज दिख रहा है। इसके साथ ये आने वाला साल मेष राशि वालों के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आने वाला है, ये निश्चित है। क्योंकि देखें तो आने वाला साल मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा कि एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के साथ आने वाला है। साथ में नया वर्ष कन्या लग्न तथा वृश्चिक राशि से शुरू हो रहा है, वृश्चिक राशि से शुरू हो रहा है, और वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी जो है मंगल होते हैं। तो नया वर्ष जो मंगल मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं, और मंगल के साथ केतु भी बैठे हुए हैं, तो ये साल मेष राशि वालों के लिए अचानक लाभ देने वाला भी होगा, और अगर संयम से नहीं रहेंगे और वाणी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अचानक नुकसान करने वाला भी हो सकता है। इसके बाद से एक चीज और देखा जाए कि जिस नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल का एंट्री हो रही है, इसलिए निश्चित रूप से यह वर्ष प्रारंभ में ही मेष राशि वालों को कुछ देगा, यानी शुरू के 3 महीना मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन समय गुजरने वाली है। और आगे देखें तो धन के माने सुख वैभव के जो कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, वह सूर्य के साथ चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टि कर्म भाव पे है। तो निश्चित है कि ये शुरू के 3 महीना अप्रैल तक व्यक्ति मेष राशि वाले अपने जीवन में भूमि, वाहन और सुख से संबंधित जो भी चीज पाना चाहते हैं, ये सब कुछ इनको मिलती दिख रही है। इसके अलावा हम लोग देखें तो मेष राशि, जहां तक प्रेम संबंध की बात हम लोग करें तो प्रेम संबंध के कारक ग्रह सूर्य सुख भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो भोग वैभव के ग्रह शुक्र और प्रेम भाव के कारक ग्रह सूर्य देव, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो इतना तो सही है कि शुरू के दिनों में जब तक सूर्य और शुक्र के युति है, व्यक्ति के जो पुराने से पुराने कोई संबंध है उसका सृजन होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी से मनमुटाव है कोई बने प्रेम संबंध में, तो उससे भी मनमुटाव दूरी होगा ये साल जो है। जहां तक कैरियर की सवाल हम लोग करें कि मेष राशि वालों का कैरियर कैसा होगा 2022 में, तो देखें तो कैरियर का स्वामी शनि जून तक एक बेहतरीन कैरियर देने वाले हो रहे हैं, क्योंकि मेष राशि के जो शनि देव हैं वो पंचम भाव में स्वराशि मकर राशि में बैठे हुए हैं, और वहां से उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, यानी 11वें हाउस पर पड़ रही है। तो शुरू के दिनों में एक तरह से कहा जाए तो इनकी कैरियर बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है। अगर कोई पदोन्नति फंसी हुई है तो पदोन्नति निश्चित होगी। मन वांछित अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो वो भी यह समय इनके लिए उचित रहेगा। तो इस तरह से कहा जाए कि शुरू के समय में मेष राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ कर समय आने वाला है, यानी उनकी हर चीज माने चीज जो है वह अच्छा दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद से हम लोग थोड़ा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्वामी सूर्य कहे गए हैं, और इसके कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। ये दोनों जो है 9वें और 11वें भाव के में विराजमान हो रहे हैं। तो बड़े ही सफल, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठे हुए हैं और उसकी परीक्षा कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन होगा और एक अच्छा सफलता देने वाली होगी। इसके बाद से
स्वास्थ्य के बारे में देखिए, मेष राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला सब दिखता प्रतीत होता है कि जो चक्र दिख रहा है इसमें आपके 16 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 22 से मंगल राशि परिवर्तन करके 3 माह के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस स्थिति में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी 3 माह के लिए आती दिख रही है, यानी बहुत सारी परेशानी होगा। स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, और मंगल चूंकि घाव से संबंधित होते हैं तो घाव से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में और सबकी परेशानी नहीं दिखती है, चूंकि मंगल के राशि परिवर्तन से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक तरह से कहिए कि नाभि के नीचे की रोग भी दिखते प्रतीत होते हैं। ये लेकिन और सभी को बहुत जटिल नहीं है, सब मिला जुला करके आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, थोड़ी सी कष्टदायक हो सकती है। जहां तक पारिवारिक प्रेम की बात है तो प्रेम और सद्भाव आपका बना रहेगा। अक्टूबर माह के में विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखें, आप इस समय अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। और जहां तक धन की सवाल की बात है तो धन और कुटुंब के स्वामी शुक्रदेव शुक्रदेव और बृहस्पति देव दोनों जो है 9वें स्थान यानी माने और 10वें कर्म भाव और धन भाव और व्यय इसी में विचरण करते हुए दिख रहे हैं। तो कहा जाए कि मई और जून की में आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ समय गुजरेगा, जिसमें आप जो चाहते हैं वो मिलने वाली है। धन के मामले 10 अक्टूबर से जो है 20 अक्टूबर के बीच का समय थोड़ी सी कष्टदायक रहेगी, इसमें आप किसी प्रकार का जोखिम न लें। याद रखें 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच आप किसी प्रकार का जोखिम न लें। अन्य सब ये है कि इस बार आपकी धन से संबंधित सफलता मिलेगी, व्यापारियों के लिए भी मिलेगी। जहां तक संतान की भाव की बात है तो पूर्ण सुख मिलने वाली संतान से, संतान की उपलब्धि से पिता के गौरवान्वित होने की दिखता प्रतीत होता है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा और विराजमान है और भाग्य स्थान को देख रहा है। पंचम भाव से जो शनि देव हैं वो बैठ करके देख रहे हैं, तो ये अच्छा समय दिखता प्रतीत होता है। बिजनेस 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक थोड़ा सा कठिनाई लायक रहेगा। 15 अक्टूबर तक ये बिजनेस का क्षेत्र जो है वो आपके लिए बेहतरीन समय दिख रहा है। कहने का मतलब कि इस साल चूंकि बुध और चंद्रमा का साल है तो व्यवसायियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन होने वाली है। इसके बाद से एक चीज अब हम लोग देखें कि चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल गोचर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो अब देखिए कि 3 ग्रहों को गोचर में देखना महत्वपूर्ण होता है। पहले बृहस्पति को, दूसरे शनि को और तीसरा राहु को, चूंकि ये लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं। लेकिन चूंकि मेष राशि हम के स्वामी मंगल हैं, इनका भी गोचर देखा जाना जरूरी प्रतीत होता है। तो 16 जनवरी से देखें हम तो 16 जनवरी से धनु राशि में बृहस्पति देव प्रवेश कर रहे हैं और ये मार्च तक 13 अप्रैल तक ही रहेंगे। तो इस पीरियड में धनु राशि में चूंकि ये बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, तो धन राशि अगर मेष राशि वालों को देखें तो इनकी जो धनु राशि है वो जो है भाग्य भाव है, इसलिए यह समय इनके लिए बृहस्पति देव अच्छा फल देने वाले दिखते हैं। और जहां तक सवाल है 13 अप्रैल के बाद ये मीन राशि में चले जाएंगे और इस समय तो बहुत बुरा नहीं होगा। 23 फरवरी से यह 27 मार्च तक यह जो बृहस्पति देव हैं, जो इनके मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव भाग्य और भाग्य के कारक बनते हैं, तो ये जो है
अस्त हो जाते हैं। कब से? 23 फरवरी से 27 मार्च तक अस्त हो रहे हैं। सूर्य के साथ चूंकि हो जा रहे हैं तो अस्त हो जा रहे हैं। ये समय आपको थोड़ी व्यवसाय वालों के लिए कर रहे हैं कि उनको अपना कुछ भी काम करने के पहले उस पर विचार करना होगा। साथ में सभी मेष राशि वाले किसी काम को करने के पहले विचार करें और किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास न करें, बेहतरीन रहेगा। अपनी सोच समझकर संयम रखें। इसके बाद से देखें तो मई से अगस्त तक हो गया। जहां तक हमारे ये मकर राशि वालों की, यानी मेष राशि वालों में शनि के गोचर को जब हम लोग देखते हैं तो शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में 29 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। यानी 29 अप्रैल तक शनि देव आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो कर्म भाव में विराजमान है। कर्म भाव में विराजमान है। ये अच्छा समय रहेगा। यानी 29 अप्रैल तक ये समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिख रहा है। और 29 अप्रैल के बाद 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में एंट्री करेंगे बकरी होकर। पुनः यह वापस हो जाएंगे 12 जुलाई से 17 जनवरी 23 तक ये मकर राशि में रहेंगे। तो इसलिए शनि देव आपके चूंकि, और इस पीरियड में एक चीज और है कि शनि देव आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और अच्छी उपलब्धियां दिलाएंगे भी। तो इस सभी चीजों को देखने के बाद हम लोग ये देखें कि हमारे जो मेष राशि वालों के लिए जो मंगल देव हैं, जो उनके स्वामी हैं, वो सबसे बेहतरीन समय कब दे रहे हैं। तो एक चीज जानिए कि मंगल देव जो कुंडली में दिखते प्रतीत होते हैं वो 16 जनवरी 22 तक, चूंकि साल के शुरू में ये वृश्चिक राशि में ही है, पहले 16 जनवरी तक वृश्चिक राशि से धनु राशि में आते हैं। और धनु राशि में आएंगे तो अच्छा रहेंगे। वृश्चिक राशि चूंकि इनकी अपनी राशि है, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो यहां थोड़ी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करनी होगी। और इसके बाद से मकर राशि में जब 22 फरवरी से 16 जनवरी से 26 फरवरी तक ये धनु में रहेंगे और 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक ये मकर राशि में एंट्री कर जाएंगे। तो मकर राशि में ये उच्च के हो जाएंगे। कर्म भाव में उच्च के मंगल आपको यह समय सबसे क्रीम पीरियड होगा। आप नोट कर लें 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन समय होगा सारी उपलब्धि प्राप्त करने का। इसके बाद से देखें कि 7 अप्रैल से 17 मई तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। अभी अच्छा समय रहेगा क्योंकि कुंभ राशि 11वां भाव धन भाव में है, तो धन की समस्या आपकी नहीं दिखती प्रतीत होती है। 17 मई से लेकर यह 27 जून तक मीन राशि में एंट्री करेंगे, जो व्ययेश होगा। इस समय आप खर्चा पर नियंत्रण करें। खर्च होगा, अनावश्यक रुपया खर्चा होगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मंगल देव 12वें मीन राशि में व्यय भाव में बैठ करके छठे अंक को, माने छठे घर को देखेंगे, जो कंपटीशन का घर होगा। और कंपटीशन यह सफलता दिलाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा, विदेश सेटलमेंट करने वालों के लिए समय अच्छा होगा, लेकिन व्यापारियों के लिए चाहे अन्य लोगों के लिए यह व्यय का काम करें, खर्चा दिलाएंगे, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान नियंत्रण रखना होगा। इसके बाद से हम लोग देखें तो मीन राशि के बाद यह 27 जून तक मेष राशि में आ जाएंगे, अपने राशि में आएंगे और फिर ये वृषभ राशि में जाएंगे और 3 सितंबर को ये मिथुन राशि में जाएंगे और फिर 13 अक्टूबर को कर्क राशि में और 7 नवंबर को सिंह राशि में जाएंगे। ये सब समय में इस बार मैं ये कहूँ कि मेष राशि वालों को मिला जुला करके अच्छा पीरियड दिखता प्रतीत होता है। प्रेम संबंध में भी सफलताएं मिलेंगी, धन भाव में सृजन होगा, विद्यार्थियों के कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी। कुछ आंशिक समय को छोड़कर के स्वास्थ्य में भी आपकी ठीक ठाक रहेंगे, माता पिता का विकास में दिखता प्रतीत होता है। तो यह 2022 मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन समय आने वाला है।
हाँ, एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्योंकि साल के शुरुआत में मेष राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में बैठते हैं, और अष्टम भाव में किसके साथ? केतु के साथ बैठे हुए हैं, और दूसरे भाव में राहु के साथ एंट्री होती है। इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और कि इस पीरियड में ये 2022 में ही नहीं बल्कि मेष राशि वालों के लिए 2-3 काम तो हमेशा करनी चाहिए। पहला तो उन्हें हनुमान की आराधना हमेशा करती रहनी चाहिए। मंगल देव को इंप्रूव करने के लिए आप गुड़ का सेवन करें, घर से निकलने के समय गुड़ का ग्रहण करें, फिर आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये है मेष राशि 2022 पर कैसे गुजरेगा इसका विवरण। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो वृषभ राशि वालों के लिए आएगा, और इसे आप देखना न भूलें। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पुनः जाते जाते एक बार मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। नमस्कार।